आज सुनते हैं पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। पुत्रदा एकादशी का व्रत हर साल सावन मास के शुक्ल पक्ष एकादशी को किया जाता है। इसे कई स्थानों में वैकुंठ एकादशी भी कहते हैं। जो भी स्त्री या पुरुष पूरी श्रद्धा के साथ इस व्रत को करता है उसे संतान प्राप्ति का वरदान प्राप्त होता है। श्री युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, कामिका एकादशी का वर्णन मैंने सुना, अब आप मुझे पुत्रदा एकादशी व्रत कथा सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अब मैं तुमको पुत्रदा एकादशी की कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। भद्रावर्ती नगर में एक राज्य था जिसमें सुकेतु नाम का राजा राज्य करता था। राजा सुकेतु की जो पत्नी थी उसका नाम शव्या था, लेकिन उन दोनों की कोई संतान न होने के कारण राजा रानी बहुत दुखी रहा करते। संतानहीन के दुख को झेलते हुए एक दिन राजा ने अपना राजपाट अपना महामंत्री को सौंप दिया और अपनी पत्नी शव्या के साथ वन को चले गए। राजा रानी ने आत्महत्या का मन बना लिया और घने वन के अंदर जाते चले गए। राजा रानी दोनों आत्महत्या सोच रहे थे। तब राजा ने कहा, आत्महत्या करना घोर पाप है, आत्महत्या किसी को शोभा नहीं देती। और वही समय वेद मंत्रों की पाठ ध्वनि सुनाई दी और वह दोनों उसी ध्वनि को और चलते गए। उन्होंने देखा कि एक सरोवर के निकट बहुत से ऋषि मुनि वेद पाठ कर रहे हैं। राजा सुकेतु और उनकी पत्नी रानी शव्या ने उन सब ऋषिगणों को प्रणाम किया। राजा सुकेतु अपनी पत्नी के साथ उन सब ऋषियों की सेवा में लग गए और ऐसा करने से वह सब ऋषि उन पर अति प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, वत्स मांगो, क्या मांगते हो? तब राजा ने कहा, प्रभु, मेरी कोई संतान नहीं है, बस हमें एक पुत्र का वरदान दे दीजिए। तब सब मुनि ने कहा, राजन, अगर तुम्हारी पत्नी और तुम पौष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का व्रत पूरा नियमों के अनुसार करोगे तो सावन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को अगर पूरे नियम से करोगे तो तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। राजा रानी अपने नगर भद्रावर्ती आ गए। कुछ ही दिनों के बाद सावन महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि आई। फिर राजा सुकेतु और रानी शव्या ने वैकुंठ एकादशी की, यानी कि पुत्रदा एकादशी किया। पूरी श्रद्धा से और भक्ति से किया, जिस कारण भगवान विष्णु उन पर बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें संतान प्राप्ति की वरदान दे दिया। कुछ दिनों बाद रानी शव्या ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के बाद एक सुंदर बालक को जन्म दिया। राजा रानी तेजस्वी पुत्र पाकर धन्य हो गए। कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति श्रद्धा रूप से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करता है तो उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। यह थी सावन मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी व्रत कथा।